हम्म। जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन सम्यक व पराक्रम के विवेचन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 38वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन अध्ययन की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामि, भावपूर्वक मथेन वंदामि, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामि। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायानं, नमो सवसाहुणम्। एषो पञ्चनमुक्तारो सव पावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेतिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्रीमिंदर साईं महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग उत्तराध्ययन सूत्र के प्रत्याख्यान के बारे में देख रहे हैं। 29वें अध्ययन में प्रत्याख्यान के बारे में देख रहे हैं। पिछले क्लास में हमने संभोग पचक्षाणनम भन्ते जीवेकिम जनः यह देखा था। संभोग का मतलब साथ में खाना पीना, जो एक साथ जो सभी साधु संतों का होता है, तो उसके प्रत्याख्यान करना, अकेले एकल विहारी बनना, एकल विहारी बन के जो साधना करते हैं उस साधना से क्या लाभ होता है उसके बारे में हमने देखा था। आज हमारा 34वां प्रश्न है, 34 नंबर का प्रश्न है और उसमें कहा है कि उपधि पचक्षाणनम भन्ते जीवेकिम जनय, वही पचक्षाणनम भन्ते जीवेकिम जनय। हे भगवान, उपधि का प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है? उपधि का प्रत्याख्यान, उपधि यानी क्या? उपधि के ऐसे 3 अर्थ होते हैं। शब्दकोश की दृष्टि से अगर देखें तो उपधि यानी छल, धोखेबाज, जो सच है वो बात झूठा छिपा देना और झूठ बात को प्रकट करना, इस प्रकार के अर्थ में उपधि शब्द आता है शब्दकोश में। दूसरा होता है आगमिक अर्थ। अगर देखा जाए, आगम के दृष्टि से देखा जाए तो साधु के जो उपकरण होते हैं, साधक के जो उपकरण होते हैं, जैसे वस्त्र, पात्र, रजोहरण, माला, किताबें आदि जो भी कुछ साधु के उपकरण होते हैं उनको उपधि कहते हैं। और गृहस्थ के लिए अगर देखा जाए तो गृहस्थ के लिए धन, धान्य, घर, खेती, क्षेत्र, दुकान, ऑफिस वगैरह जो जो भी चीजें होती है, घर में जितनी भी वस्तुएं होती है, जो फर्नीचर वगैरह जो जो कुछ भी होता है वो सारा उपधि कहलाता है। तो ये उपधि का सर्वसाधारण अर्थ होता है। अब ये उपधि यानी क्या है कि जो उपकरण है, जो आवश्यक उपकरण होते हैं। हम लोग मानव है, मानव चिंतनशील प्राणी है और विकसित माइंड वाला प्राणी है।
उसका मानसिक विकास हुआ है। तो विकास होने के कारण से, और सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला प्राणी है, तो समाज में रहते हुए हमें सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का उपयोग करना होता है। गृहस्थी के लिए भी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं चाहिए, और सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पैसों की भी आवश्यकता होती है, धन धान्य सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की अपेक्षा हर एक व्यक्ति करता है। और जिसके पुण्योदय होते हैं उनको अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं मिल जाती है, सभी प्रकार की मिल जाती है। पर मानव मन ऐसा होता है कि वो कभी जो भी प्राप्त होता है उसमें कभी संतुष्ट नहीं होता है। उसको थोड़ा मिला तो ज्यादा की अपेक्षा होती है, ज्यादा मिला तो और ज्यादा की अपेक्षा होती है। एक बंगला हुआ तो दो बंगले की आवश्यकता है, दो हुए तो 10 की आवश्यकता है। एकदम बढ़ाते बढ़ाते उसकी तृष्णा का कभी अंत ही नहीं आता है। इच्छा हो आकाश समा अनंतिया, ऐसा कहा गया है। उसकी इच्छा कैसे आकाश के समान अनंत होती है, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है। और इसीलिए समाज में दो प्रकार कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं एकदम संपन्न लोग, और दूसरे होते हैं विपन्न लोग। संपन्न लोग यानी क्या, जो बहुत पुण्यवानी है, जिनकी पहले भाव में बहुत कुछ पुण्य ऐसे करके आए हैं कि उनको पैर पैर पर कदम कदम पर उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, आसानी से प्राप्त होता जाता है। तो संपन्नता उनकी बढ़ती जाती है। और संपन्नता जैसे जैसे आवश्यकता तो बहुत कम होती है मानव की। हमें जीवन जीने के लिए आवश्यकताएं बहुत कम होती है, पर मन की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, मन की संज्ञा बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। और मन की आवश्यकताएं जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है उतना वो ज्यादा पुरुषार्थ करता जाता है, प्रयास करता जाता है, और उतना ज्यादा इकट्ठा करता जाता है। तो वो संपन्न से संपन्न बनता जाता है। और दूसरे होते हैं विपन्न। विपन्न यानी जिनको आवश्यक चीजें चाहिए वो भी, उनका भी अभाव उनके जीवन में होता है, आवश्यक चीजें भी उनको सहजता से प्राप्त नहीं हो पाती। तो इस प्रकार एकदम विपन्नता की भी अवस्था होती है, एक संपन्नता की आवश्यकता होती है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि हमें अगर अनावश्यक चीजें इकट्ठा करने की आदत लग जाती है, बहुत अनावश्यक चीजें अगर हम इकट्ठा करने में लग जाते हैं और उसी के लिए जिंदगी भर प्रयास करते रहते हैं, दौड़ धूप करते जाते हैं, बिजनेस करते हैं, उल्टा सीधा धंधा करते जाते हैं और इकट्ठा करते जाते हैं, तो अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने की जब आदत पड़ जाती है तो समय आने पर आवश्यक चीजें भी बेचने की बारी आ जाती है हमारे ऊपर। तो ऐसी परिस्थिति हमारी आ जाती है कि ऐसा समय एक ऐसा आ जाता है कि उस समय जो आवश्यक चीजें हैं वो भी निकालनी पड़ती है, वो भी देनी पड़ती है। तो ऐसी अवस्था आ सकती है। तो इसलिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि उपाधि प्रत्याख्यान, उपाधि का प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है। उपाधि यानी क्या होती है, अनावश्यक जिसकी तृष्णा बढ़ती जाती है, अनावश्यक चीजें इकट्ठा करने की तृष्णा बढ़ती जाती है, और उस तृष्णा का कभी अंत नहीं आता है। और तृष्णा के वशीभूत होकर जब हम उपाधि को इकट्ठा करने में लग जाते हैं तो उस कारण से हम पाप कर्म का बंध करते हैं। आवश्यक चीजें लेते हैं, आवश्यक चीजें प्राप्त करते हैं, तब तक तो पाप नहीं लगता है क्योंकि वो आवश्यक है, जीवन आवश्यक वस्तु है, उनको तो करना ही है। गृहस्थी है तो गृहस्थी के लिए वो आवश्यक है, तो उतनी आवश्यक चीजों को इकट्ठा करने में इतना दोष नहीं लगता है जितना अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करने में बहुत दोष लगता है। और विश्व में ऐसा देखा जाए तो पेट सबका भर सकता है पर पेटी किसी की भी नहीं भरती, एक व्यक्ति की भी पूरी पेटी नहीं भर सकती, क्योंकि पेटी जो होती है वो बॉटमलेस बकेट जैसी होती है, उसका बॉटम ही नहीं होता है, कभी वो भर ही नहीं पाती, जितना भी डालो स्वाहा, जितना भी डालो स्वाहा होता जाता है। तो इस प्रकार की अवस्था हमारी हो जाती है जब संपन्नता बढ़ने लग जाती है और हमारी इच्छाएं और ज्यादा आगे आगे मांग डिमांड बढ़ाने लगती है। तो हम लोग देखते हैं जो पशु पक्षी जो होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो कभी इकट्ठा नहीं करते, कभी संग्रह नहीं करते हैं, और संग्रह नहीं करते हैं इसलिए वो भूखे मरते ऐसा भी नहीं होता है, उनको बराबर मिल जाता है, पेट भरने के लिए उनको बराबर दाना पानी मिल जाता है, वो कभी इकट्ठा नहीं करते हैं।
कहते हैं पक्षी जो होते हैं ना, उनको जब उड़ान भरनी होती है, तो उड़ान भरने के गगन में जब उड़ान भरनी होती है, तो उनके पंख के ऊपर अगर धूल के कण भी रह जाए तो भी वो उड़ान भरने में समर्थ नहीं होते। इसलिए वो जब उड़ान भरनी होती है उसके पहले पंखों को फड़फड़ाते हैं, और पंखों को फड़फड़ाकर जितनी भी धूल कण कुछ भी होगा तो उसको सब झाड़ कर निकाल देते हैं, छटक देते हैं, और फिर एकदम निर्भर होते हुए उड़ान लगाते हैं। तो जितने ज्यादा निर्भर होते हैं उतने ज्यादा उड़ान उनकी ऊपर ऊपर उड़ सकते हैं। तो वैसे ही हमारी भी अवस्था होती है, साधु साथी हो या गृहस्थी हो, हमारी भी आवश्यकताएं जितनी कम होगी, जितने कम वस्तुओं में हमारा जीवन चल सकता है, कम वस्तुओं की कम से कम आवश्यकता जितनी हमारी होगी, उतने हम निर्भर होते जाते हैं, और जितने निर्भर होते हैं उतनी साधना हमारी आगे बढ़ सकती है। साधु संत के लिए कहा है कि पति के पहचान करने चाहिए, जितनी आवश्यक वस्तु है उतनी ही रखनी है। किताबें चाहिए तो पढ़ने के लिए ठीक है, थोड़ी बहुत किताबें चाहिए, पर किताबों के लिए पूरी लाइब्रेरी की लाइब्रेरी खड़ी करना ये साझा है। वस्त्र पात्र जो चाहिए आवश्यक है उतना ही रखना चाहिए, अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करने की आदत नहीं होनी चाहिए। जो सच्चा साधक होता है वो कभी परिग्रह बढ़ाता नहीं है। जितनी कम से कम आवश्यकताएं होती है उतनी कम से कम वस्तुओं में अपना जीवन यापन करता रहता है, तो ही वो अपनी साधना में आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार और साधन हम किस लिए करते हैं इकट्ठा? शरीर के लिए करते हैं, शरीर की सुख सुविधा के लिए साधनों को इकट्ठा करते हैं। और जितनी शरीर के लिए साधनों को इकट्ठा करते जाते हैं, जितनी वस्तुओं को इकट्ठा करते जाते हैं, उतनी आत्मा हमारी बोझिल बनती जाती है। क्योंकि जो भी परिग्रह करते हैं, परिग्रह का पाप हमारे सर पर चढ़ता ही जाता है, पाप कर्मों को हम इकट्ठा करते जाते हैं। जो भी इकट्ठा करना है उसके पीछे हमें और पाप कर्म दोष लगता ही जाता है, और दोष लगते मतलब कर्म बंध हमारे होते हैं। कर्म बंध जितने ज्यादा होते हैं उतनी आत्मा हमारी बोझिल होती जाती है। तो इसलिए उपधि का प्रत्याख्यान करना बहुत आवश्यक है। तो कहा कि वही पचक खाणेन बनते जीवे किम जनये, उपधि का पचक प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है, क्यों करना चाहिए, उपधि का प्रत्याख्यान क्यों करना चाहिए? तो कहा कि वही पचक्षाणेन अपलिमंथम जनये, अपलिमंथम जनये यानी क्या, वो किसी भी प्रकार से वो बोझिल नहीं होता है, हल्का हल्का होता जाता है। जो उपधि के प्रत्याख्यान करता है, तो उपधि के प्रत्याख्यान करते समय जो साधु साध्वी है या गृहस्थी है, तो वो क्या करते हैं, अपनी साधना जो करनी है वो साधना निर्विघ्नता से आगे बढ़ा सकता है। अपलिमंथम, पलिमंथम यानी कोई भी बाधा उसमें नहीं उपस्थित होती है, और वो ध्यान स्वाध्याय जो भी करना है उसमें वो अपना समय बराबर निकाल सकता है। क्योंकि वस्तु अगर हम इकट्ठा करते जाते हैं, तो वस्तु इकट्ठा की तो करने के लिए तो बहुत आसान होता है, कोई भी तुरंत हमको लाके दे सकते हैं, जो भी मंगाए वो वस्तु गृहस्थी लोग हमको लाके दे सकते हैं। पर लाने के बाद उनको संभालने का कितना ध्यान रखना पड़ता है। वो वस्तुएं कहाँ चली ना जाए, उनको कोई टूट फूट ना जाए, कोई उसको चुरा के ना ले जाए, कहीं गुम ना हो जाए, इधर उधर ना रखी जाए, उसकी अवहेलना ना हो जाए, इसलिए पूरा ध्यान उसमें लगाना पड़ता है। और उन वस्तुओं में जब हमारा ध्यान चला जाता है, तो उतनी समय में हम स्वाध्याय धड़ कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं। हमारा ध्यान पूरा उन वस्तुओं के पीछे ही लगा रहता है। तो जो साधना हमारे आगे चलनी चाहिए उस साधना में ये बाधा लाते हैं। उपधि जो होती है, उपधि बाधा लाने का काम करते हैं। इसलिए जितनी कम उपाधि हो, जितनी कम उपधि हो, उपधि कम रही तो उपाधि भी कम हो जाती है, पंचायत हमारी कम हो जाती है, तो मतलब टेंशन हमारा कम रहता है, हम टेंशन लेस हो सकते हैं। तो अपरिमंथम जनय यानी टेंशन लेस होने की साधना होती है। निरुवह्यनम जीवे निकंठे उवहि मंत्रणम नए संकिली से। और जितनी उपाधि कम होगी, जितनी उपाधि जितने उपकरण कम होंगे, उतने हम निकांक्षा बन जाते हैं, मतलब आकांक्षा से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बहुत कम है। आवश्यकता नहीं तो उन चीजों को इकट्ठा करने का सवाल ही नहीं आता, उन चीजों की अपेक्षा करने का सवाल ही नहीं आता है। अब गहने वगैरह पहनने के हमारी
छोड़ दिया है सब। तो गहने की कभी हमारे मन में भी नहीं आती है कि कितना अच्छा गहना है, कोई पहन के आया है तो कितना अच्छा गहना है, हमें भी वो चाहिए, ऐसा कभी मन में आ ही नहीं सकता भाव। कोई कलर साड़ी वगैरह पहन के आए, कलर्स कपड़े पहन के आए, अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं, तो उन कपड़ों को देखकर कभी उसकी आकांक्षा होती ही नहीं है कि वो हमें भी चाहिए, ऐसा कभी लगता ही नहीं है, क्योंकि वो छोड़ दिया है। जितनी बातें छूट जाती है तो उनकी अपेक्षा हमें नहीं रहती है। निर्वहीनम जीवे निकंखे, मतलब उसकी कांक्षा नहीं रहती है, आकांक्षा नहीं रहती है, हम निष्कांक्ष हो जाते हैं। कितनी भी चीजें रही तो उन चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। अब हम तो साधु होते हैं, तो विहार वगैरह करते हैं, विहार करते समय कभी कभी बहुत बड़े बड़े बंगलों में भी जाना होता है, और कभी कभी झोपड़ियों में भी जाना होता है। तो बंगले में गए, बहुत बड़ा बंगला है, किसी की बहुत बड़ी हवेली है, और वहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतनी भारी भारी चीजें होती है, बहुत सारा सजाया हुआ होता है, पर वो देखकर हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि किसी एकाध उसमें से एकाध चीज तो भी हमें काम आएगी, हमें लेनी चाहिए, हमें काम आएगी, मन में भी नहीं ऐसा आता है। तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि ऊपर ही के प्रत्याख्यान है। बाकी सभी बातों को छोड़ दे, वो हमें चलते ही नहीं, वो चीजें हमें चलती ही नहीं है, तो उनको इकट्ठा करने या उनको प्राप्त करने की आकांक्षा मन में आती ही नहीं है। तो जितनी उपाधियों का हम प्रत्याख्यान करते हैं, उतनी आकांक्षाएं हमारी कम होती जाती है। निकंखे भवेत्, कांक्षा रहित हम होते जाते हैं, उसके बारे में हमें अपेक्षा नहीं रहती है। निर्वहनम ये निकंखे, निकंखे मतलब कांक्षा रहित हो जाते हैं। निरुपाधि जो होते हैं, उपाधि जिनकी बहुत कम होती है, उपाधि के जो प्रत्याख्यान ले लेते हैं, उपाधि इकट्ठा करने के जो पचकान ले लेते हैं, वे निकांक्षी हो जाते हैं, किसी प्रकार की आकांक्षा उनके मन में नहीं रहती है। फिर वही मंत्रणम नए संकिलित, और कभी कभी उपाधि का अभाव भी हो जाता है। कभी कभी कोई चीजें कम भी हुई, कहीं विहार करके गए हैं, विहार करके गए तो वहां सब प्रकार की सुविधाएं मिलेगी ही ऐसा नहीं है, कभी किसी झोपड़े में भी जाके रुक गए, कभी मंदिर में जाके रुकते हैं, कभी स्कूल में जाके रुकते हैं, कहीं पर भी जहाँ जगह मिलती है वहां जाके रुकना होता है। और वहां जाने के बाद सभी प्रकार के पाठ पाटले बाजट वगैरह सब कुछ रहेगा ही, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बहुत चीजें कम होती है, पर उन चीजों में भी, उन चीजों का अभाव होने पर भी मन में संक्लेश पैदा नहीं होता है, मन में क्लेश उद्वेग नहीं आता है, क्लेश नहीं आता है कि देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम तो इतने बड़े साधु है, ऐसे सन्यासी है, सब कुछ हमने छोड़ा, यहाँ तो व्यवस्था कुछ भी नहीं की हुई है, बैठने के लिए जगह भी ठीक से नहीं है, ढंग की नहीं है, इस प्रकार के भाव भी मन में नहीं आते हैं, तो मन में ऐसे संक्लेश पैदा नहीं होता है। तो पहली बात तो क्या होता है, उपाधि जब कम करते, उपाधि के प्रत्याख्यान लेते हैं, तो हमारा समय बहुत बचता है, साधना के लिए हम ज्यादा समय दे सकते हैं। अपरिमंथम जनये, मतलब टेंशन लेस होकर साधना के लिए समय ज्यादा निकाल सकते हैं। उपाधि में हमारा समय, उपाधि के सुरक्षा में हमारा समय नहीं जाता है, हम साधना के लिए समय बराबर निकाल सकते हैं। दूसरी बात, उपाधि की आकांक्षा नहीं रहती है, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर उसकी आकांक्षा नहीं रहती है कि ये चीजें हमें चाहिए, वो चीजें हमें चाहिए, किसी बात की आकांक्षा रहती नहीं है, अपेक्षा नहीं रहती है, इच्छा नहीं रहती है, इच्छाओं पर बहुत कंट्रोल आ जाता है, अपने आप लगाम लग जाती है, इच्छा ही रहती ही नहीं है, उठती ही नहीं, अंदर से ही इच्छा नहीं उठती है, क्योंकि जो मन से त्याग करता है, मन से छोड़ देता है, मन से जो समझ लेता है कि अपनी फकीरी है, साधु का बाना पहना है तो फकीरी अवस्था में रहना है, किसी प्रकार की उपाधि नहीं चाहिए हमको, तो इस प्रकार से अंदर से जब फकीरी जाग जाती है तो किसी प्रकार की अपेक्षा रहती नहीं है, किसी चीजों को इकट्ठा करने की अपेक्षा नहीं रहती है। और तीसरी बात, अगर उपाधि का अभाव भी रहा तो उसमें क्लेश नहीं उत्पन्न, नए संकिलित, उपाधि का वही मंत्रणम नए संकिलित, अगर उपाधि का अभाव रहा तो उसमें संक्लेश नहीं पैदा होता है, मन में ऐसा किंतु परंतु नहीं आता है, मन में ऐसी कोई उद्वेग की भावना नहीं जागती है, ऐसे चिड़चिड़ापन नहीं आता है, एकदम शांति से जो है उसमें आनंद मनाना है। बहुत से लोग होते हैं, गृहस्थी लोग भी ऐसे होते हैं, अब जो विपन्न अवस्था में जीते हैं तो उनके पास जितनी सामग्री है उसी में वो अपना संसार बराबर चलाते हैं।
हम लोग विहार करते हुए एक बार ऐसे ही एक झोपड़ी में रुके थे। संगमनेर से आगे थोड़े से आए थे और वहां एक झोपड़ी में रुके हुए थे। तो झोपड़ी में दो झोपड़ियां थी उनकी, एक थोड़ी सी खाली थी तो वहां हम लोग रुके थे। एक झोपड़ी में वो लोग रहते थे। मतलब किसान लोगों का परिवार था। और उस दिन उनके यहाँ कुछ कार्यक्रम था, इसलिए उनको पूरन पोली, महाराष्ट्र में पोली का भोजन करते हैं ना, पूरन पोली बनाते हैं, तो बहुत सारा उसमें प्रकार बनाते हैं। तो उस दिन वो बहन पूरन पोली की रसोई बना रही थी। हमारे बड़े मान साहब जो है उनको बहुत ऐसा लगता है कि जो लोग जिनके पास बहुत सारा साधन सामग्री नहीं है, तो अपनी रसोई कैसे बनाते हैं, कैसे कम बर्तनों में कैसे अपनी पूरी रसोई कैसे बनाएंगे। तो वो जाके उनके पास कुर्सी डालकर वहां बैठ गए और उस बहन को देख रहे थे बनाती है। उस बहन ने क्या किया, उसके पास एक तवा था, थोड़ा सा ऐसा महाराष्ट्र लोगों का तवा होता है ना, थोड़ा खोल होता है ऐसा, ऐसा थोड़ा सा ये होता है। हाँ, हाँ, लोहे का तवा होता है, वो कढ़ाई जैसा होता है, थोड़ा सा खोल होता है। तो उस बहन ने क्या किया, उस तवे के ऊपर तेल डाला, उसमें तेल डाला और उसमें वो भुजिया तलने का काम कर लिया। फटाफट फटाफट तलने का काम, थोड़ा थोड़ा एक एक डालती गई और तल के निकालती गई। और तलने के उसके पास चम्मच भी नहीं था निकालने के लिए। तो एक लकड़ी की एक छोटी सी लकड़ी लेके आई और लकड़ी से वो तल तल के एक बाजू में इकट्ठा निकालती गई। फिर उसमें जो तेल बचा था उसी तेल में उसने वो सार बनाते हैं, वो सार भी उसमें चमक दिया। और सार सार चमक कर फिर वो दूसरे बर्तन में उसने निकाल लिया। और फिर उसी तवे पर उसने पोलिए का पूरा रोटियां भी उस पर बना ली। और एक ही तवे पर उसने पूरी रसोई बना ली। इतने कम सामान में उसने इतनी व्यवस्थित रसोई बना ली थी और इतनी वापस टेस्टी भी रसोई बना ली थी। तो देखते ही रह गए बड़े मार साहब कि इतने कम सामान में भी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। करने वाला अगर रहा तो इतने कम सामान में भी कर सकता है। और हम लोग देखते हैं कि हमारी बहनों का किचन होता है, इतनी सारी चीजें होती है वहाँ, इतनी सारी, हर एक के लिए अलग अलग चीजें होती है। मिक्सर अलग होता है, ग्राइंडर अलग होता है, बाकी कितनी बातें होती है। ये बर्तन तो कितने प्रकार के होते हैं, गैस कितने प्रकार के होते हैं। उसने एक चूल्हे पर पूरी रसोई बना ली थी। तो इस प्रकार जितनी ज्यादा वस्तुएं रहती है हमारे पास, उतना ज्यादा हम उसमें उलझते जाते हैं, उतना ज्यादा उसका उपयोग भी करते जाते हैं और उसमें ज्यादा उलझते जाते हैं। और जितना कम सामान रहा उतने कम सामान में भी काम चल सकता है। तो ये उपधि प्रत्याख्यान है। जो कम सामान वाले हैं, जिनको आदत होती है कम सामान में काम चलाने की, फिर उनके लिए वो उपधि का प्रत्याख्यान कभी कठिन नहीं जाता है। कभी अभाव भी रहा तो उस अभाव में भी वे एकदम समभाव से उस अभाव को भी स्वीकार कर लेते हैं और अपना काम बराबर चला लेते हैं। कभी किसी के बिना कोई काम उनका अड़ता नहीं है। तो इस प्रकार उपधि का प्रत्याख्यान करने से तीन बातें होती हैं। एक तो स्वाध्याय ध्यान के लिए पूरा टाइम मिलता है, उपधि की सुरक्षा में टाइम वेस्ट नहीं जाता है, स्वाध्याय ध्यान में अपनी साधना में टाइम पूरा मिलता है। दूसरा, उपधि के प्रत्याख्यान लेने के बाद किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रहती, कोई इकट्ठा करने के भाव मन में नहीं रहते हैं। और तीसरी बात, उपधि का अभाव रहा तो भी मन में क्लेश उत्पन्न नहीं होता है, संक्लेश नहीं होता है। मन में कोई ऐसी उद्विग्नता नहीं आती है। एकदम समभाव से, शांति से, आनंद से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसा उपधि प्रत्याख्यान के कारण से फायदा होता है। ये हमारा 34वां प्रश्न हुआ। आगे है 35वां प्रश्न। 35वें प्रश्न में पूछा है कि आहार पचक खाणेनं भन्ते जीवे किम जनयेत्। आहार की प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है। हे भगवान, आहार के प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है। अब आहार यानी क्या होता है। आहार यानी बाहर से जो ग्रहण किया जाता है, पुद्गल के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, पुद्गलों को ग्रहण करना, उसको आहार कहते हैं। तो ये आहार यानी आहार शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। आहार ऐसे तीन प्रकार का होता है। ओज आहार होता है, रोम आहार होता है और कवल आहार होता है। तीन प्रकार के आहार होते हैं। ओज आहार जो होता है
वो जीव हर एक जीव अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार इकट्ठा करता है, एक बार ही ग्रहण करता है ओज आहार, जिसको ओज आहार कहते हैं। तो ओज आहार कब ग्रहण किया जाता है? जब जीव जन्म लेता है, जब जहाँ गर्भ में उत्पन्न हो या देवलोक की शैया में उत्पन्न हो या नरक की कुंभी में उत्पन्न हो, कहीं पर भी उत्पन्न हो, जहाँ भी जीव जाता है, जहाँ जीव पहुंचता है, क्योंकि यहाँ से जब जीव निकलता है तब यहाँ का स्थूल शरीर जो होता है, औदारिक शरीर हो या वैकृत शरीर, यहीं पर छोड़ देते हैं। और सिर्फ साथ में हमारा कार्बन शरीर और तेजस शरीर, ये दो प्रकार के शरीर साथ में रहते हैं आत्मा के साथ। और आत्मा जब गति करती एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, दूसरे स्थान पर जहाँ भी उत्पन्न होती है, तो उसके पास सिर्फ आहार तेजस और कार्बन दो ही शरीर होते हैं। कार्बन शरीर यानी कर्मों का शरीर, जो कर्म बांधे है वो कर्म रहते हैं, और तेजस शरीर यानी तेजस्विता हमारे तेज बनाए रखने वाली तेजस शरीर होती है। मतलब कर्मों को भी बराबर आत्मा के साथ बांध के रखने वाली शक्ति होती है। तो ये दो ही शरीर साथ में होते हैं। तो जहाँ उत्पन्न होते हैं वहां उत्पन्न होते से ही सबसे पहले आहार ग्रहण करते हैं। कौन सा आहार ग्रहण करते हैं? उस गति के योग्य शरीर बनाने योग्य परमाणुओं को इकट्ठा करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हुआ है, गर्भ में उत्पन्न हुआ है, तो गर्भ में उत्पन्न होते से ही औदारिक शरीर के परमाणुओं को इकट्ठा करता है जीव। वो सबसे पहले वो आहार मतलब उन परमाणुओं को इकट्ठा करता है। वैक्रिय देवता के इसमें या नरक में उत्पन्न होना है तो वहां वैक्रिय शरीर के परमाणुओं को इकट्ठा करेगा, और मनुष्य और तिरंजय में औदारिक शरीर के परमाणुओं को इकट्ठा करता है। तो सबसे पहले जो परमाणु इकट्ठा करता है उसको ओज आहार कहते हैं। वो ओज आहार एक बार ही होता है, और उस आहार से फिर शरीर बनता है, फिर इंद्रिया बनती है, फिर श्वास प्रश्वास बनते हैं, फिर सभी पर्याप्तियां जो हमारी होती है तो ओज आहार के बाद शुरू होती है। सबसे पहले ओज आहार लेता है, और ओज आहार लेने के बाद वो एक बार ही होता है जिंदगी में, जन्म के समय ही, जहाँ जन्म लेते हैं उसी क्षण उसी समय में वो लेता है। उसके बाद शरीर जब पूरा बन जाता है तो हमारे शरीर में रोम होती है, बहुत सारे रोम राजी होती है। कहते 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर में होते हैं। तो रोम यानी जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से पसीना बाहर निकलता है, जिसमें से बाल वगैरह आते हैं, ऐसे जो उसको रोम कहते हैं। तो उन रोम में से वो ऑक्सीजन इकट्ठा करता है, ऑक्सीजन लेता जाता है, बाहर की हवा लेता जाता है। अगर ये रोम आहार जो होता है वो जिंदगी भर कंटिन्यू चालू रहता है। जब हमारा रोम आहार बंद हो जाता है तो हमारी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। रोम आहार अति आवश्यक है। रोम आहार के बिना हम एक क्षण के लिए भी जी नहीं सकते हैं। बहुत बार मतलब जो हमारे रोम में से जो हवा आती है, ऑक्सीजन जो आता है, उसके कारण से हमारा पूरा शरीर जो होता है वो तरोताजा रहता है। और रोम आहार अगर बंद हो गया तो शरीर में एक घुटन पैदा हो जाती है, एक प्रकार से ऐसी घुटन पैदा हो जाती है कि उसके कारण से हमें सामने दिखने लग जाती है। बहुत बहुत बार हम लोग देखते हैं जहाँ छोटा सा कमरा हो और छोटे से कमरे में बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, तो उस भीड़ में हम श्वास लेने के लिए भी हमें तकलीफ हो रही है। इतनी भीड़ अगर इकट्ठा हो जाती है और उस कमरे में हवा आने के लिए बहुत ज्यादा जगह भी नहीं है, एक आध कोई खिड़की है नहीं तो वो भी नहीं है, ऐसे कमरे में जब हम रहते हैं तो हमारा जी कितना घबराने लगता है। हम कब बाहर निकले और कब खुली हवा में जाए ऐसा हमारा मन करता है। मतलब रोम आहार अगर हमें नहीं मिला तो हमारा जी घबराता है, शरीर पसीने पसीना तरबतर हो जाता है, और कब खुले हवा में जाए ऐसा लगने लग जाता है। तो ये रोम आहार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो सतत हमारी कितनी भी तपस्या चलती रही पर रोम आहार अगर रहा तो रोम आहार के कारण से हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहता है, तरोताजा रहता है। तो ये रोम आहार होता है। और तीसरा होता है कवल आहार। कवल आहार यानी जो हम गिनते हैं, खाना खाते हैं, कवा लेते हैं, कवा लेके जो खाना खाते हैं तो उसको कवल आहार बोलते हैं। तो ये कवल आहार के बिना हम
महीनों तक रह सकते हैं। बहुत से लोग मास कमन करते हैं, 2 मास कमन करते हैं, कितने 80 दिनों के उपवास करते हैं, 120 दिनों तक, 180 दिनों तक के उपवास करते हैं, बहुत सारे उपवास करते हैं। तो आहार के बिना रह सकते हैं, कवर आहार के बिना रह सकते हैं, पर रोम आहार के बिना 5 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। और बहुत बार ऐसे लोग होते हैं सजा जिनको देनी होती है, मृत्यु दंड अगर किसी को दिया है तो मृत्यु दंड का एक प्रकार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट फांसी तो नहीं चढ़ाना है, फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं, उसके पूरे शरीर को टार लगा देते हैं। जो टार होता है ना, डामर जिसको बोलते हैं, रोड टार रोड होते हैं ना, रोड पर जो टार लगाया जाता है, तो पूरे शरीर पर अगर वो टार चिपका दिया तो टार चिपकाने की वजह से रोम आहार पूरी तरह से बंद हो जाता है। और पूरे शरीर में अगर टार चिपका दिया तो वो 5 मिनट के अंदर दम घुट जाता है, उसका प्राण छोड़ देता है। इस प्रकार का मृत्यु दंड भी दिया जाता है। तो रोम आहार इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जिंदगी में एक बार सिर्फ ओज आहार सिर्फ एक बार होता है। कवल आहार समय समय पर जैसे जैसे भूख लगती जाती है उस समय हम कवल आहार लेते हैं। पर रोम आहार हमारा क्षण क्षण प्रति क्षण रहता है। जब तक जिंदगी है तब तक रोम आहार है, जिंदगी खत्म होने के बाद ही रोम आहार हमारा बंद होता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के आहार होते हैं। तो और शरीर जो है हमारा, इस शरीर को चलाना है तो आहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आहार है तो शरीर चलता है, आहार नहीं रहा तो शरीर चल नहीं सकता। हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में आवश्यक 3 चीजें होती है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान, ऐसी 3 चीजें हमारी आवश्यक है, मूलभूत आवश्यकताएं 3 चीजों की है। पर इन 3 चीजों में भी कपड़ा नहीं मिला तो भी चल सकता है। बहुत सारे दिगंबर लोग रहते हैं, बिना कपड़े के ही रहते हैं, तो भी उनकी जिंदगी चलती है। बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग हैं या पशु पक्षी है, कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, पर कपड़े न पहनते हुए भी उनकी जिंदगी एकदम व्यवस्थित चलती है। कपड़ों के बिना भी जिंदगी चल सकती है। और मकान के बिना भी जिंदगी चल सकती है। मकान नहीं रहा तो कहीं पर भी खुली हवा में कहीं पर भी रह सकते हैं, पेड़ नीचे रह सकते हैं, पहाड़ी में रह सकते हैं, कहाँ पर भी रह सकते हैं। मकान की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, कपड़ों की भी इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता आहार की है। आहार के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, हमारा शरीर नहीं चल सकता। शरीर जो है वो उसको सबसे मौलिक जरूरत जो है वो आहार की होती है। और इतनी जरूरत है आहार की शरीर के लिए, फिर भी कहा गया है कि आहार प्रत्यक्ष लेने से जीव को क्या लाभ होता है। शरीर को इतना आवश्यक है, अत्यावश्यक चीज है, और उस अत्यावश्यक चीज का त्याग करने से क्या फायदा होने वाला है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो अब कैसे प्रश्न भी कैसे पूछा है, जो जिसके बिना जीवन जी ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, उसी के प्रत्याख्यान लेना मतलब क्या फायदा है। तो आहार जो है वो शरीर के लिए आवश्यक है। मैंने पहले कहा कि शरीर को चलाना है तो आहार की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। तो शरीर के लिए आहार की आवश्यकता है, आत्मा के लिए आहार की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अनाहारी तत्व है, अनाहरित धर्म आत्मा का, अनाहरित्व धर्म आत्मा का है और आहारत्व धर्म शरीर का है। शरीर के लिए आहार की आवश्यकता है, आत्मा के लिए आहार की आवश्यकता नहीं है। पर हम लोग क्या करते हैं, शरीर के लिए आहार की आवश्यकता है और शरीर हमारी साधना का साधन है। जो हम साधना करने वाले हैं, हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शरीर के माध्यम से ही जाएंगे हम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधना के लिए शरीर ही हमारा साधन है। तो साधन को, अगर साधन की आवश्यकता है और साधन को चलाना है तो उसको आहार देना भी आवश्यक है। फिर भी आहार के प्रत्याख्यान लेने से जीव को क्या फायदा होता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो आहार लेना ये बहुत ज्यादा पाप नहीं है। शरीर की आवश्यकता है तो शरीर को आहार देना जरूरी है। पर आहार में हम वैरायटी और क्वालिटी, ये 2 बहुत ज्यादा, हमारी चॉइस बहुत ज्यादा होती है। आहार कैसा होना चाहिए, आहार के बारे में इतना ज्यादा हमारा चिंतन रहता है।
कब कौन सा आहार लेना है, कौन से दिनों में कैसा आहार लिया जाता है, कौन से दिनों में क्या क्या खाना चाहिए, ठंडी के दिन आ रहे हैं तो कैसे लड्डू खाना है, कैसे शरीर को पौष्टिक आहार देना है, गर्मी के दिनों में कैसे खट्टी मीठी चीजें खाना है, बारिश के दिनों में कैसे एकदम नॉर्मल आहार खाना है। इस प्रकार के आहार के बारे में बहुत ज्यादा, आहार विज्ञान हमारा बहुत बड़ा है। मनुष्य इतना ज्यादा सोचता है आहार के बारे में, किसी के बारे में नहीं सोचता है। इतनी ज्यादा आहार की वैरायटियां हमारी बनती है और हर एक प्रांत में अलग अलग प्रकार के वैरायटी की प्रधानता होती है। कहाँ पर क्या क्या प्रसिद्ध होता है, कहाँ की क्या प्रसिद्धि होती है। हर एक स्थान के आहार के जो प्रकार होते हैं उनकी प्रसिद्धियां अलग अलग प्रकार की होती है और इतना ज्यादा स्वाद होता है। हमारी आहार संज्ञा है, आहार संज्ञा यानी आहार की इच्छा शरीर के लिए आवश्यक है। आहार संज्ञा तो हमारी हो सकती है, अनादिकाल से चल रही है, शरीर है तो आहार रहेगा ही, पर आहार के साथ हमारी स्वाद संज्ञा बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। स्वाद संज्ञा जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतना हम ज्यादा पाप कर्मों का बंध करते जाते हैं। तो हमें प्रत्याख्यान किसके करने हैं? स्वाद संज्ञा के प्रत्याख्यान करने हैं और आहार भी जितना आवश्यक है उतना ही लेना है। अगर एक बार खाने से हमारा शरीर चल सकता है तो तीन तीन बार चार चार बार खाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ही सब खा लिया, ठीक है, जितना चाहिए शरीर को उतना आवश्यक है जितना दे दिया, बाकी हम भूखा रहते हैं, बाकी दिन भर उस आहार के बारे में चिंतन करने की जरूरत नहीं है, उतने हमारे प्रत्याख्यान हो जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा भी हम छोड़ते गए। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भोजन नहीं करना है, रोज रोज इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा नीरस आहार भी करने की आदत लगानी चाहिए। सिर्फ रूखी सूखी रोटी भी खाने की आदत लगानी चाहिए। इस हमारे यहाँ आइंबे किए जाते हैं, स्वाद पर विजय मिलाने के लिए आइंबिल व्रत किया जाता है। ऐसे अलग अलग तपस्याओं के माध्यम से आहार के प्रत्याख्यान करके शरीर को आदत लगाना है कि कम से कम आहार में अपना काम हो सकता है और जितना कम आहार लेते हैं उतनी साधना हमारी अच्छी चल होती है। बहुत ज्यादा ठूस ठूस के भर लिया, बहुत ज्यादा खा लिया तो खाने के बाद या तो बीमारियां बढ़ती जाती है या बहुत नींद आती है, आलस्य आता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। पेट ज्यादा भरा होता है तो भी कुछ करने का मन नहीं करता है और एकदम खाली होता है तब भी कुछ करने का मन नहीं होता है। इसलिए उसको एकदम संतुलित आहार करने की आदत लगानी चाहिए। हित आहार मित आहार होना चाहिए, हितकारी भी होना चाहिए और मित यानी कम से कम हमारा आहार होना चाहिए। आहार की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में आहार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आहार आहार के प्रत्याख्यान लेने से जीव को क्या प्राप्त होता है? आहार पचक खाणेनं म्हणजे जीवे किम जनये। आहार के प्रत्याख्यान लेने से जीव को क्या प्राप्त होता है? साधक किन गुणों की प्राप्ति करता है? तो कहा कि आहार पचक खाणेनं जीविया संसर्पयोगम उच्छिन्दति। जीविया संसर्पयोगम उच्छिन्दति मतलब आहार के प्रत्याख्यान लेने के कारण से जीवन से हम जो हमारी जीवेशना जो होती है, जीवित रहने की जो इच्छा होती है, उस जीवित रहने की इच्छा पर लगाम आ जाता है, उस पर उसकी वो इच्छा हमें हो जाती है। साधक जीवित रहने की अभिलाषा को विच्छिन्न कर देता है। जो जीवित रहने की, क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी है जो जहाँ जन्म लेता है वो वहाँ बने रहने की इच्छा करता है, कोई भी मरना नहीं चाहता है। सुअर का बच्चा भी वो इतनी गंदगी में रहता है, पर अगर उसको पकड़े और उसको मारने की इच्छा करे, कोई मारने लग जाए तो वो चिल्लाता है, वो भी मरना नहीं चाहता है। एक सादी चींटी होती है, चींटी को भी, चींटी के जीवन में तो कोई आनंद का कोई स्रोत नहीं होता है, पर फिर भी उसको भी हम थोड़ा सा धक्का लगाते तो वो तुरंत अपने को बचाने का प्रयास करती है। मतलब जो भी आत्मा जहाँ भी जन्म लेता है, संसार में जितने भी प्राणी हैं, छोटे कुंथुए से लेकर हाथी तक, जितने भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे प्राणी हैं, हर एक व्यक्ति जीना चाहता है, मरना कोई भी नहीं चाहता है। मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। कहते एक बार देवेंद्र इंद्र थे, देवलोक के इंद्र थे,
और देवताओं को क्या होता है, उनकी जब आयु पूर्ण होती है ना, आयु पूर्ण होने से 6 महीने पूर्व उनको पता चल जाता है कि अब हमारी 6 महीने में आयु पूर्ण होने वाली है। और आयु पूर्ण होने के बाद वो कहाँ जन्म लेना है वो भी उनको ध्यान में आ जाता है, वो भी उनको दिख जाता है, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान भी होता है और वैक्रिय शरीर भी होता है। तो उनको तुरंत ध्यान, इंद्र को ध्यान में आ गया था कि 6 महीने के बाद मेरी आयु पूर्ण होने वाली है, इतना बड़ा इंद्र का वैभव है, ये सारा मेरा छूट जाएगा और मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ। वो उन्होंने देखा तो एकदम से जी घबराने लग गया, अरे मैं तो सुअर के पेट में जन्म लेने वाला हूँ, सुअर के गर्भ में जन्म लूंगा और सुअर बनने वाला हूँ। एकदम से वो दृश्य उन्होंने देखा, भविष्य में कौन मैं बनने वाला हूँ। तो इतना जी उनका घबराने लग गया कि अरे मैं कहा, मैं देवेंद्र, इतना बड़ा इंद्र का वैभव मेरा इतना बड़ा है और कहा मैं सुअर के पेट में जन्म लेने वाला हूँ। तो उनको बहुत ज्यादा मन में क्लेश उत्पन्न होने लगा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूंगा। तो उन्होंने अपने जो मित्र देवता थे, दूसरे दूसरे मित्र देवता था, उनको कहा कि देखो मेरी 6 महीने के बाद आयु पूरी होने वाली है और मैं सुअर के पेट में जन्म लेने वाला हूँ। तो तुम ऐसा करना कि जैसे ही मेरा वहां जन्म होगा, तुम तुरंत आके मुझे वहां मार डालना, वहां से मुझे निकाल दे, मेरी मुक्ति कर देना, ताकि मैं इतनी गंदगी में अपने आयुष्य नहीं बिता पाऊंगा। तो तुम तुरंत वहां, मैं जैसे ही मेरा जन्म होगा तुम तुरंत आके मुझे मार डालना, ताकि मेरी वहां से मुक्ति हो जाएगी और मैं दूसरे भाव में कहीं दूसरे अच्छी जगह पर जन्म ले लूंगा। तो इस प्रकार उसने कहा। तो देवता ने कहा कि ठीक है, अभी इंद्र की ही आज्ञा थी तो उसने ठीक कहा। और फिर ऐसे देखते देखते उनकी मृत्यु हो गई, देवेंद्र की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद जैसे तय था वैसे वो सुअर के पेट में उसका जन्म हुआ, सुअर के गर्भ में वो गया और जैसे ही गर्भकाल पूरा हुआ और उसका जन्म हुआ, सुअर का जन्म हुआ, तो सुअर के रूप में वो देवता का जीव उत्पन्न हो गया, देवेंद्र का जीव। और ये जो देवता था जिनके साथ उसने कहा था, वादा किया था कि मुझे तुरंत जन्म होते से ही मुझे मार डालना, तो उस देवता को एकदम ध्यान में है कि अरे देवेंद्र ने अपने को कहा था कि उनका जन्म होते से उनको मारना है। तो वो तुरंत वहां पर आए, उपस्थित हुए और जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ था उसको उठाया उन्होंने, सुअर को, और तुरंत उसको मारने की अपेक्षा करने लग गए। तो अब ये क्या हो गया था, ये जो सुअर का बच्चा जन्मा था गंदगी में, तो वो जन्मते से ही वहां गंदगी के साथ खेलने लग गया था, वहीं पर उछल कूद कर रहा था और एकदम उसको आनंद आ रहा था वहां पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं ना सुअर के, तो सभी बच्चे एक साथ बहुत खेलने लग गए थे। अब ये देवता आया और इसने उस बच्चे को उठा लिया, सुअर के उस बच्चे को उठा लिया और उसको मारने का कोशिश करने लगा। वो इतना जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि नहीं मुझे मारो मत, मुझे मारो मत, इतना जोर जोर से चिल्लाने लग गया। और वो उनके हाथ से उछल कर वापिस उस गंदगी में जाने का प्रयास करने लग गया। और इस देवता को इतनी ज्यादा उसकी दया आने लगी, फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी दैविक शक्ति से उसको उसका पूर्वज को याद दिलाया कि अरे तुम पहले देखो कैसे, कौन थे, देवता थे और देवेंद्र थे, इतने बड़े वैभवशाली थे, और यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से मरने की तुम इच्छा नहीं रखते हो, मरना नहीं चाहते हो यहाँ आने के बाद। तो उस सुअर के बच्चे को देवता के प्रयोग से उसको थोड़ा सा बोलना आ गया और उसने कहा कि मुझे मत मारो, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, इतने मेरे साथी हैं, भाई बहन इतने सारे हैं और मुझे यहाँ खेलने में आनंद आ रहा है। उसने कहा कि अरे तुमने तो मुझे कहा था कि मेरा जन्म होते से मुझे मार डालना, मुझे यहाँ वहां मत रहने देना, तो इसलिए मैं आया हूँ, तुम्हारा पूरा करने के लिए ही तो मैं आया हूँ। और तुम यहाँ के इतनी गंदगी में कैसे रहोगे, तुम निकलो यहाँ से, चलो मेरे साथ, मैं तुमको मार देता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम मुझे मत मारो, इस यहाँ के आनंद के आगे तो उस देवता का आनंद भी कुछ नहीं है, स्वर्ग का आनंद भी कुछ नहीं, इतना आनंद मुझे यहाँ आता है। मतलब जहाँ जीव जन्म लेता है उसको वहां से निकलना अच्छा नहीं लगता है, मरना अच्छा नहीं लगता है। तो वो जीवेशना इसको कहते हैं कि जीने की इच्छा रहती है, जीने की इच्छा हमारी कभी जाती ही नहीं है, कितनी भी बीमारी रही, कितना भी कुछ भी हुआ शरीर में, तो भी हम मरना नहीं चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। कितनी भी बीमारी आ गई शरीर में तो ये बीमारी का इलाज करेंगे पर जीना चाहेंगे कि इस बीमारी से हम बाहर निकल जाएंगे पर जिएंगे। और भले हाथ पैर टूटे हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो भी हम जीना चाहते हैं, हाथ पैर टूट गए तो भी चलेगा पर हमें जीना है, मरना नहीं चाहता है कोई।
तो क्या कहा, जीविया संसर्गोगम उच्छिंदई, जो आहार के प्रत्याख्यान लेने की जिनको आदत लग जाती है, जो आहार छोड़ने की जिनको आदत लग जाती है, उनकी ये जीवेशना कम हो जाती है, जीने की इच्छा कम होती जाती है। और जीविया संसर्गोगम उच्छिंदिता जीवे आहार मंत्रणम न संकिलिसई, और एक बार जीवित रहने की इच्छा कम हो गई, जीवेशना अगर उनकी कम हो जाती है, तो जीवेशना कम होने के बाद आहार मिले या न मिले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आहार का योग मिलता ही नहीं है, संयोग मिलता ही नहीं है, ऐसे अंतराय जबरदस्त उदय में आ जाती है कि आहार नहीं मिलता है। हमने उस दिन देखा था, टंडन मुनि जो थे, उनको 6 महीने तक आहार पानी का योग नहीं मिला था। तो जिनकी जीवेशना कम हो जाती है, उनको आहार नहीं मिला तो भी उनके मन में संक्लेश पैदा नहीं होता है, क्लेश नहीं पैदा होता है, नया संकलित सही, वो क्लेशित नहीं होते हैं, उद्विग्न नहीं होते हैं। हमने देखा था धनधन मुनि 6 महीने उनको हो गए थे, एक दिन भी उनको आहार का एक कण भी नहीं मिला था, पानी की एक बूंद भी नहीं मिली थी, फिर भी उनके मन में, चेहरे पर एकदम प्रसन्नता थी, उनके मन में इतनी सी भी कहीं किंतु परंतु नहीं आया था, कोई भी उद्विग्नता नहीं थी, क्लेश नहीं आया था, इतने शांति के साथ, समभाव के साथ अपनी साधना कर रहे थे। तो आहार के प्रत्याख्यान की आदत लगाना बहुत जरूरी होता है। हमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोई कहता है कि तपस्या करना बहुत अच्छा होता है, तप करना चाहिए, थोड़ा छोटा छोटा मोटा कुछ भी, थोड़ा कुछ ना कुछ तपस्या होनी चाहिए। पर हम लोग पहले ही तपस्या से घबरा जाते हैं कि नहीं, तपस्या नहीं करना बाबा, तपस्या करते हैं तो भूख हमें सहन नहीं होती है, हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है, बहुत फिर तकलीफ होती है, सर दर्द होता है, अमुक होता है, कितनी बातें बहाने कितने बना लेते हैं। तो तपस्या करने के पहले ही हम अपनी मानसिकता बना लेते हैं कि नहीं, मेरे शरीर को तपस्या सहन नहीं होगी, पर हम प्रयास नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पर इस शरीर की आदत ऐसी होती है, औदारिक शरीर जो हमारा है, इस शरीर की ऐसी आदत होती है, इसको जितना खिलाते जाओ, जितना जितने समय खिलाते जाओगे, जितना खिलाते जाओगे, उतना वो खाता ही जाएगा और उतना वो हृष्ट पुष्ट होता जाएगा। पर इसको अगर भूखे रखने की आदत रही, तपस्या तपस्या में अगर ढाल दिया, तो ये तपस्या भी उतनी आसानी से कर सकता है। बहुत से लोग हम देखते हैं, इतने बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, कंटिन्यू उनके एकांतर चलते रहते हैं। हमारे आचार्य श्री जी है, शिव मुनि जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट, उनके करीबन 40 वर्ष हो गए, उनको कंटिन्यू लगातार एकाग्र चल रहे हैं, एक दिन उपवास एक दिन पारना, एक दिन उपवास एक दिन पारना, और इतनी साधना करते हैं, लगातार तपस्या चलती है, पर फिर भी एकदम आनंद से रहते हैं, कितने कार्यक्रम रहते हैं, एकदम इतने प्रसन्न रहते हैं, और एकदम लगता ही नहीं आज उपवास है या पारना है, वो भी ध्यान में नहीं रहता, अपने को ध्यान में भी नहीं आता, इतनी उनकी सहजता से वो तपस्या में ढल जाते हैं। तो ये तपस्या जैसे जैसे हम करने लगते हैं, वैसे वैसे तपस्या में हमारा शरीर ढलता जाता है, फिर उसको आदत हो जाती है। और तपस्या की एक बार आदत हो जाती है, बहुत सी बहनें ऐसी हमारी होती है जो खुले मुंह कुछ नहीं खाती है, कभी एकासना तो भी करेंगे, आयु तो भी करेंगे, उपवास तो करते जाएंगे, कुछ न कुछ तपस्या करते रहते हैं, खुले मुंह खाया खाया हुआ उनको पचता ही नहीं है, उनको चलता ही नहीं है। इस शरीर को जैसी आदत लगाएंगे वैसी आदत लग जाती है। तो इसलिए आहार के प्रत्याख्यान करना बहुत जरूरी होता है, हमें आदत लगानी है, थोड़े थोड़े पचकान, ज्यादा नहीं होता है, दिन भर के दिन भर खा सकते हैं, तो रात्रि भोजन का तो भी त्याग करना है, दिन में 2 बार खाएंगे, बाकी नहीं खाएंगे, व्यासना तो भी करना है, कभी कभी व्यासना नहीं तो एकासना तो भी करना है, एकासना आयंबिल करना है, कभी उपवास करना है। अब जैसे कल हमारे यहाँ मौन एकादशी है, मौन एकादशी बहुत बड़ा दिन माना जाता है। मौन एकादशी के दिन मौन ग्यारस जो कहते हैं, मौन ग्यारस का दिन जो है, इस दिन 150 तीर्थंकरों का कल्याणक होता है, 150 तीर्थंकरों के कल्याणक इस दिन होते हैं, मौन ग्यारस के दिन, इसलिए ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और इस दिन तो बहुत सारे लोग मौन करते हैं,
तपश्चर्या करते हैं, उपवास करते हैं, आयन करते हैं, एकासना, जिसको जो भी पॉसिबल होता है वो तपश्चर्या करते हैं। और दिन भर में जो 150 तीर्थंकरों के कल्याणक है, उन 150 तीर्थंकरों के नाम की मालाएं फेरते हैं। जैसे भरत क्षेत्र में 5 तीर्थंकरों के कल्याणक है, मल्लिनाथ भगवान के 3 कल्याणक है, और दो और तीर्थंकरों के एक कल्याणक है, 5 कल्याणक है। तो भरत क्षेत्र में 5 कल्याणक, ऐरावत क्षेत्र के 5 कल्याणक, 5 तीर्थंकरों के कल्याणक। ऐसे जम्बू द्वीप के भरत ऐरावत क्षेत्र के 5-5 कल्याणक, धाकी खंड द्वीप के दोनों ओर के 5-5 कल्याणक, मतलब 20 कल्याणक वहां पर। धाकी खंड द्वीप में 20 कल्याणक होते हैं, जम्बू द्वीप के 10 कल्याणक होते हैं, और पुष्करार्थ द्वीप के भी 20 कल्याणक, दोनों ओर के 10-10 कल्याणक। 2 भरत 2 ऐरावत है, तो वह हर भरत ऐरावत में 5-5 कल्याणक होते हैं। तो ऐसे 50 कल्याणक तो यहाँ पर हो गए, इस 2.5 द्वीप के हो गए। 50 कल्याणक अभी वर्तमान के जो 24 तीर्थंकर है उनके कल्याणक है। फिर 50 कल्याणक भूतकाल के जो 24 होके गए उनके भी 50 कल्याणक होते हैं, और भविष्य में जो 24 होने वाली है उनके भी 50 कल्याणक होते हैं। इस प्रकार 150 कल्याणक होते हैं। ये सब गप्पा और गप्पीरास नहीं है, ये तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और शास्त्रों में इसकी डिटेल बातें आती है। सभी 150 कल्याणकों के नाम भी आते हैं, और 150 मालाएं फेरने का रिवाज होता है। तो ऐसा कल का इतना बड़ा दिन है, तो आहार प्रत्याख्यान का संयोग कल ही हमें मिल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कल उपवास करना है, एकासना, आयंगिल, व्यासना, नहीं तो रात्रि भोजन का त्याग, कुछ ना कुछ तपस्या करनी है, और तपस्या की शरीर को आदत लगानी है। जैसे जैसे हम आदत लगाते जाएंगे वैसे वैसे शरीर हमारा साथ देता जाएगा। एक दिन तकलीफ होती है, दूसरे दिन तकलीफ होती है, 2 लगातार, जैसे वर्षी तक हम शुरू करते हैं, तो वर्षी तक उपवास का वर्षी तक करते हैं, तो पहले उपवास में तकलीफ होती है, फिर पारणा किया, दूसरे उपवास में वापस तकलीफ होती है, फिर पारणा किया, तीसरे उपवास में थोड़ी कम होती है, चौथे में तो बिल्कुल नहीं होती है, 2-3 उपवास में तकलीफ होती है, बाद में फिर करते ही रहे तो फिर उस शरीर को आदत लग जाती है। तो ऐसे आहार के प्रत्याख्यान की बहुत आवश्यकता होती है, और आहार के प्रत्याख्यान लेने से हमारी जीवेशना कम होती है, और कभी आहार नहीं भी मिला तो हम क्लेशित नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, हमें उद्विग्नता नहीं आती है, हम एकदम शांति से, आहार नहीं मिला तो ठीक है, तपश्चर्या का योग मिल गया है, तपश्चर्या का अवसर आ गया है, और उसमें आनंद मनाते जाते हैं। तो इस प्रकार उपधि प्रत्याख्यान और आहार प्रत्याख्यान, ये दोनों प्रत्याख्यानों से जीव को क्या क्या फायदा होता है वो आज हमने देखने का प्रयास किया है। और अरे बाप रे, टाइम तो हमारा बहुत हो गया है। तो ये दोनों प्रत्याख्यान ध्यान में रखना है कि अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करने की आदत नहीं होनी चाहिए। अगर अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करने की आदत रही तो समय आने पर आवश्यक चीजों को भी निकालना पड़ता है। तो इसलिए उपधि का प्रत्याख्यान बहुत जरूरी है, और उपधि का प्रत्याख्यान होने के बाद आहार का प्रत्याख्यान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार इन दोनों प्रत्याख्यानों की आदत हमें थोड़ी थोड़ी लगानी है। सिर्फ साधकों के लिए ही नहीं, साधु सन्यासी के लिए ही नहीं है, गृहस्थी के लिए भी इसकी जरूरत है। तो आप भी लोग उसकी आदत लगाते रहेंगे। बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की अपेक्षा जो अनावश्यक है उन चीजों को घर से निकालना है, और अपने मन से भी निकालना है। जो आवश्यक चीजें हैं उन्हीं को अपने पास रखना है। उनको भी, हमारी आवश्यकता भी बहुत कम से कम रखनी चाहिए। आवश्यकता जितनी बढ़ाते जाते हैं उतनी आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो आवश्यकता को भी घटाना है और आवश्यक चीजों को भी घटाना है। तो इस प्रकार साधना करते रहेंगे तो हमारी आत्मा जो बोझिल कर्मों से बोझिल हुई है वो हल्की हल्की होती जाएगी, और बहुत जल्दी हमें सिद्धि का मार्ग मिल सकता है। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। और 150 मालाएं जिनको चाहिए तो ग्रुप में डालने का मैं प्रयास करूंगी। अर्चना जी को बोलूंगी मैं, ग्रुप में वे डाल देंगे। तो आ जाएगा, सब देख लेना, उसके वैसे मालाएं फेर लेना। किसी ने पूछा है 150 मालाएं कौन सी फेरना है। हाँ। हैंड रेज किया है शीतल जी ने, उनको अनम्यूट करते हैं। मतेम बंदामी महाराज साहब, महाराज साहब
हमने अभी जो देखा 34वां प्रत्याख्यान, जिसमें आहार का मतलब आहार के प्रत्याख्यान लेने से जीव को क्या मिलता है, उसमें आपने कहा कि हर जो प्राणी होता है उसको जीवेच्छा होती है, मतलब जीने की चाह होती है, मरने की चाह कोई नहीं करता है। पर मरने की चाह करना भी तो गलत ही है ना, उसको मतलब वो भी कर्मों का बंदी हो जाएगा ना अगर हम लोग जीते जी मरने की चाह करेंगे, क्योंकि जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तब भी हम लोग ये कहते ही है ना। बराबर है। तो मरने की चाह नहीं करना है, जैसे जीने की चाह नहीं करना वैसे मरने की भी चाह नहीं करनी है। जीवन है तब तक तो हम रहने ही वाले हैं, पर जब तक जीवन है उसमें हम शांति से आनंद के साथ अपने आत्म गुणों को वृद्धि करने में लगे रहेंगे, साधना में लगे रहेंगे, तो वो जीवन हमारा बहुत सुरक्षित रहेगा और अच्छा जीवन जिया जाएगा। मरने की इच्छा भी नहीं करना है, जीने की भी इच्छा नहीं करना है, मरने की भी इच्छा नहीं करना है, जल्दी मृत्यु आ जाए ऐसा भी नहीं सोचना है। हम लोग संसार प्रत्याख्यान करते थे तो उसमें भी कहते हैं कि जीने की मरने की इच्छा नहीं करना है, जीवित जीने की आकांक्षा भी नहीं करना है, मरने की इच्छा भी नहीं रखना है। तो मरने की इच्छा रखने के लिए नहीं कहते हैं, सिर्फ आहार प्रत्याख्यान लेने के बाद अगर अंतिम समय आ भी जाता है तो हमारे मन में उद्विग्नता नहीं आती है, हम तत्पर रहते हैं, जीने की इच्छा नहीं रहती हमारी की ठीक है, जितना जीवन जिया उतने में संतुष्ट है, उतने में आनंद है, और ज्यादा जीने की लालसा नहीं है, ऐसा। तो जब मतलब जैसे हम लोग उपवास या कोई प्रत्याख्यान लेते एकासना के, उस दिन हमें एक बार खाना है, ये जो मन को हमें पता है, दैट इज हाँ, बी डिसाइडेड, तो उसके बाद कभी मतलब कुछ भी सामने आया तो खाने की इच्छा आकांक्षा नहीं इच्छा होती नहीं है। होती। हाँ, तो उस बराबर। प्रकार हमें सोचना है कि जीने का भी मतलब ठीक है, जब तक है तब तक जिएंगे, तब जिस तक दिन आराम से आएगा। रहना है, समय आया मौत आई तो जाना है, मतलब जाते समय भी फिर उद्विग्न नहीं रहती मन में कि मुझे तो नहीं मरना है, मुझे तो नहीं मरना है, रोते रोते नहीं जाना है, हंसते हंसते जाना है। मतलब जब भी मृत्यु आती है तो हंसते हंसते मृत्यु आनी चाहिए, रोते रोते नहीं मृत्यु आनी चाहिए, ऐसा। मतेम वंदामी महाराज साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, ठीक है। ईशा जी, आप म्यूट किया है। हाँ, मथेना नाही महाराज हाँ हाँ, ना 150 माला फेरना कंपल्सरी की महाराज हाँ कंपल्सरी कुछ नहीं होता है, अपने मन में जितना अपने को लगे उतना फेरना है, जितनी साता रहे उतना फेरना है, फेरते हैं लोग, ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ कि 150 मालाएं फेरी जाती थी। फेरी तो ठीक है, नहीं फेरी तो आपको कोई कहने वाला नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ कंपल्सरी कुछ नहीं होता है, नहीं जिसको जैसा मौन ग्यारस कभी झेली तो फिर वो क्रिया करनी जरूरी है क्यों? मौन ग्यारस झेली तो फिर फेरना होता है, मौन ग्यारस झेलने के बाद तो फेरना ही होता है, क्रिया करनी ही होती अच्छा अच्छा ठीक है महाराज मथेना। है। जयश्री जी खाबिया। मथेना में महाराज साहब, हाँ जी। मेरा सवाल था, जब हम खाने के पचखान लेते हैं तो अप्पानम ओसिरामी बोलना है या सिर्फ ओसिरामी बोलना है? अप्पाणम ओसिरामी। और सामायिक के पचखान लेते हैं तब अप्पानम ओसिरामी बोलना है या सिर्फ ओसिरामी? कोई भी पचकान लो, हमें अप्पाणम ओसिरामी भी बोलना है, और ओसिरे ओसिरे वो पचकान देने वाले कहते हैं कि ओसिरे ओसिरे, उस समय भी हमें अप्पाणम ओसिरामी कहना है कि मैं अपनी आत्मा को इन बातों से अलग कर रहा हूँ। अप्पाणम अप्पाणम यानी आत्मा को, ओसिरामी यानी अलग कर रहा हूँ, इन बातों से मैं अपनी आत्मा को अलग कर रहा हूँ, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो अप्पाणम ओसिरामी भी बोलना है। अच्छा अच्छा, थैंक यू महाराज साहब। मथेनुंदा में महाराज साहब। हाँ जी। धन्यवाद। और कौन है? नहीं, क्वेश्चन हो गए सबके। एक उज्ज्वला जी अच्छा। टेस्ट था पर वो उन्होंने वापस ये करते हैं। पचखान किसी को लेने हैं? हाँ, पचकान लेने हो तो ले लो। शीतल जी का और एक क्वेश्चन है, अनम्यूट किया। थैंक यू महाराज साहब, थैंक यू अर्चना जी। महाराज साहब, मुझे अभी कल के एकासना के पचकान चाहिए, पर अभी मेरा शाम का खाना हुआ नहीं है, सो हाउ टू डू इट? नहीं, फिर शाम का खाना होने के बाद आप अपने मन से ही ले सकते हैं। ओके, चलेगा। थैंक यू वेरी मच।
या पचकाने से रिकॉर्ड करके रख लिए तो पचकान ऐसे भी ले सकते हैं या ठीक। मन से भी ले सकते ठीक है, थैंक यू। हैं। हाँ, जयश्री जी खाबिया, उन्होंने पूछा ना आगे खाबिया ने? हो गया फिर से किया क्या? हाँ, नहीं, अच्छा, हाँ, ओके ओके, हाँ। चलेगा। अब किसी को मंगल- पचकान लेने हो पचकान लेने, हाँ। नवकार्तिक बोल के ओम शांति शांति शांति। कल सूर्योदय के उपरांत नहीं खा पीते थे 40 पचकान नवकार से पोरसी देर पोरसी अपने अपनी धारणा के अनुसार उपयोग से पचकान अस्नम पाणम कायमम सायमम अनर्थना भोजनम सहसा कारणम सव समाहिवत्या कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। और किसी को अगर एकासना करना है तो एकासना के भी पचकान पचकार करवा देते हैं। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य एकासनारा एक उपरांत तिनिया रातना चौवियारा पचकान अनर्थना भोजनम सहसा कारणम सब समाहिवत्या कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। अप्पाणम ओसिरा में बोलना है जिनको लेना है। आगम कौन है? आगम अनम्यूट किया है आपको। आगम, आगम जी आपको अनम्यूट किया है। पूछना है आपको कोई क्वेश्चन? नहीं है, शायद गलती से हो गया। आनंद, चलेगा, मंगल पाठ लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरण शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। उपवास के पचकान लेना है किसी को। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से माता जी महाराज की आज्ञा से शासन की शक्ति से सबकी सद्भावना से सदगुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य उपवासम पचखे दिवसना तिघ्या रातना चौवियारा पचखान अनर्थना भोजनम सहसा कारणम सब समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। लता जी बागमार आपको अनम्यूट किया है। लता जी, हाँ एक सेकंड। हाँ हाँ, मथेन वंदामी महाराज साहब, पहले तो हाँ। क्षमा याचना करती हूँ, मैं सामायिक में थी और हाँ। प्रश्न मेरा ये है कि मैं 14 नियम के रोज नियम लेती हूँ। तो हाँ। अभी मैं यूएसए में हूँ, तो मेरा बेटा है यहाँ पे, वो पूछ रहा था कि आप क्यों लेते हो। तो मैंने कहा कि जो बाकी जो पाप चल रहा है इससे मेरा कनेक्शन टूट जाता है, तो वो कैसे क्या वो पूछ रहा है। तो उसको मैं बोली मैं महाराज सबको पूछती हूँ तो सरल भाषा में समझाएंगे, इसलिए थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, जब भी हम प्रत्याख्यान लेते हैं ना, ऐसे हाँ नियम वगैरह लेते हैं, हमारा क्या होता है, हम अगर कोई नियम व्रत नियम अगर नहीं लेते हैं तो सभी बातें हमारे लिए खुली रहती है और दुनिया में कितने प्रकार के कार्य चल रहे हैं तो सभी के हम शेयर होल्डर बनते जाते हैं, सभी के पाप दोष में हम भागीदार बनते जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि 18 पाप हमारे कंटिन्यू कर्म बंध होते रहते हैं, पापस्थान हमके बंद। तो जिस समय हम मर्यादा में आ जाते हैं तो मर्यादा में आने के बाद जैसे हम बाहर खुली हवा में खुले मैदान में रहते हैं तो चारों ओर से हम पानी धूप वगैरह हमें परेशान करती है, पर जब हम अपने घर में आ जाते हैं तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। बाहर में हम असुरक्षित रहते हैं, घर में सुरक्षित हो जाते हैं। तो वैसे घर में आने जैसा ये प्रत्याख्यान होता है। जब हम ऐसे पचकान ले लेते हैं तो हमारी आत्मा ऐसी सुरक्षित हो जाती है। तो उतने पाप कर्म
बच जाती है। बाहर में जो हमें बहुत ज्यादा पाप कर्म खुले रहने से जितना पाप कर्म लगते थे, तो वो मर्यादा में आ जाने के कारण से कम लगते हैं। इसलिए सभी प्रकार के व्रत नियम लिए जाते हैं। और व्रत हाँ नियम लेना यानी बहुत डरने की बात नहीं होती है। वो अपने सुविधानुसार नियमों में आना है। बंधन नहीं होता है, छूट ही होती है, पर वो अपनी मर्यादा में आने का काम होता हमारी है। आदत में वे- हम्म, मर्यादा से मटेन पैदा मंदा। होता है। हाँ जी, हाँ हाँ, सुख साता है। हाँ जी। हाँ, चलो। मंगल पाठ तो हो गए हैं। सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाने वाले, सम्यक दर्शन की कला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का और महाराज साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम 38 क्लास कर चुके हैं और ये समय पराक्रम के जो हमारी कड़ी चालू है। बहुत बहुत लोग बाद में भी सुनते हैं, फेसबुक पे बाद में सुनते हैं, यूट्यूब पे बाद में सुनते हैं। कोई कोई मेरे को कल मिले थे तो बोल रहे हम 14वें एपिसोड में हैं, दिवाली में हम इधर गए थे उधर। मतलब इतने लोग जब हम बाहर जाते हैं तो अभी जैसे हम सीरियल के कला वैसे पहचानने लगे हैं। अभी कौन सा एपिसोड चालू है तब इतना हंसने को आता है कि जैसे कि हम रोज जैसे टीवी पे आते हैं वैसे जूम पे आते हैं और फेसबुक पे आते हैं, वैसे आदत हो गई है सबको। तो बराबर। कल मेरे को एक पूरा जून मिला तो बोले कि हम 14वें एपिसोड में है। बोले आप तो पीछे रह गए। बोले नहीं नहीं, हम गुणस्थान में भी पीछे रह गए थे, फिर वो गुणस्थान कंप्लीट किया। सॉरी, पहले हमने नंदी सूत्र कंप्लीट किया, फिर गुणस्थान पे अटक गए थे। गुणस्थान हमको 2 2 बार 3 3 बार सुनना पड़ा, तब हमें समझ में आया। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। बोली जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, हम आगे जा रहे हैं अभी। इतना, और पूरा ग्रुप था वो 14 15 लोग, तो इतना अच्छा लगा कि और उसमें 3 नॉन जैन भी मेरे को मिले थे, उनको भी बहुत अच्छा लगने लग गया। उन्होंने मराठीमध्ये ते मला म्हणत होते की मला खरंच मी एवढे पुस्तकं वाचले, एवढे हे केले, मला कोणचंच कुठेच मला मार्ग सापडला नव्हता की मोक्ष जायचा मार्ग कोणत्याच पुस्तकात मला सापडला नाही, परंतु हे जैनिझमच्या तुमच्या अभ्यासात मला तो मार्ग दिसला आणि त्या मार्गावर जायचे रस्ते सुद्धा दिलेत, त्याच्यात परत खाली यायची सापशी। इतना अच्छा बोल रहे थे वो। सापांनी खाल्लं की कसं खाली येतं ना, तसं आपण खाली येणार आणि परत चढायची ती शिडी। एवढं सुंदर मला ते वाटलं, मी कितीदाही ते ऐकत राहते। का ऐकते तर मला माझ्या मनात, माझ्या जीवनात ते उतरवायचंय म्हणून मी सारखी सारखी ते एपिसोड ऐकते। ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि आज सही बात है। महाराज साहब जी कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं। नॉन जैन महाराष्ट्रियन लोग भी फॉलो करने लगे हैं और वो इतनी बार अपने एपिसोड सुन रहे हैं। तो देखो, कहने का ये कि ये सब सफल हो रहा है। 14 गुणस्थान सच में बहुत अच्छे रहे, मतलब इतने लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स किए हैं। तो ऐसे ही आप सभी जन बहुत अच्छे से जुड़े हैं और लोगों को जोड़िए, क्योंकि अपने जो एपिसोड है वो यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। अभी भी पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं। कल मुझे रियलाइज हुआ कि पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नए जैसे है सुनते सुनते। तो अभी भी टाइम नहीं गया है, फिर से यही एपिसोड हो गए ये जरूरी नहीं है। हमेशा नए सब्जेक्ट के साथ हम आएंगे आपके सामने। इसके लिए जो भी हम पहले सीखे हैं उसकी प्रेरणा आप सभी पब्लिक को दीजिए। नॉन जैन रहेंगे तो भी दीजिए। कल मेरी एक सिंधी फ्रेंड, वो भी अभी फॉलो करने लगी है। तो इतने लोग अभी फॉलो करने को ट्राई कर रहे हैं। तो ये सब 8 महीने लगे मेरे को उसको। हर रोज मैं लिंक भेजती थी, 8 महीने बाद उसने लिंक सुनी और वो इसमें आ गई। पर आप प्रेरणा देते रहिए, ऐसे मैं हमेशा आपको कहती रहूंगी।
वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च सब इंस्टीट्यूट। आपकी वजह से हो रहा है, ये सब नहीं आपकी नहीं वजह से हो रहा है। नहीं आप लोगों नहीं, को इतना ज्यादा मैं बोल तो पाते हैं। सिर्फ आप माध्यम हूँ। बहुत बड़ी दलाली है आपको, ये बहुत बड़ा ब्रोकर का काम कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, आप दलाली में लोग इतना बढ़िया है। करोड़ोंपति बन जाते हैं। दलाली में लोग करोड़ोंपति बन जाते हैं, वैसे आप ज्ञानपति बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपका ज्ञान इतना अच्छा लगता है सबको, सच मतलब जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे को, जब क्राउड में मेरे को ऐसे सुनने मिलता है तो इतना अच्छा लगता है। जो कुछ भी कर रहे हैं इन लोगों के सही काम बात है। सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप भी काफी लोगों को जोड़ सकते हैं। तो आप हमेशा प्रेरणा दीजिए सबको कि ये जो ज्ञान है वो अपने को मोक्ष मार्ग दिखाने वाला ज्ञान है। और जब लोग बोल रहे हैं तो आप भी वो उसी तरह से आप उनको प्रेरणा दे सकते हैं। इतना के वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। हाँ कल मिलेंगे बराबर 9 बजे। हाँ।